लिखे हो कॉपी में, देखे क्या क्या लिखे हो? हाँ वही पूछ रही हूँ, सारी चीजें याद है कि नहीं तुम लोगों को? मतलब रिवाइज भी नहीं करना चैप्टर, मतलब यार स्कूल कॉलेज सब, मतलब कोचिंग आने के पहले। ब्रेन के कितने पार्ट्स है? ब्रेन डिवाइडेड कितने पार्ट्स में? कौन से कौन से? फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट है मेन? मिड ब्रेन में, नॉर्मल नहीं, वो दोनों हिंड ब्रेन में, पोन्स और मेडियल ऑब्लोंगेटा दोनों उसमें है। हाइपोथैलेमस वाला रीजन बोल सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है। और न्यूरॉन में क्या क्या होते हैं पार्ट्स? सबका फंक्शन लिख ली थी, पढ़ी? छोटे बच्चों जैसे बात मत करो तुम लोग, बस करो। चलो यहाँ पर देख लो कौन सा स्लाइड है। हाँ, कंडक्शन के बाद का जो स्लाइड है उसके लिए। हाँ, इसमें क्या क्या चीजें हैं मेन याद रखना। 3 स्टेप्स है किसके? इम्पल्स ट्रांसमिशन के। इम्पल्स मतलब हाँ पहुंचाना। तो सबसे पहला क्या रहेगा? यहां से वहां ट्रांसमिट करना। इम्पल्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसको करना, उसके अंदर जो चीजें हैं वो जनरेट करना, फिर ट्रांसफर करना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहला मेंटेनेंस किसका करेंगे हम? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल है, उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है। ये 3 मेन क्या रहेंगे? स्टेप्स रहेंगे। तो ये एकदम ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे बता रही हूँ और एकदम स्लो में चलना। इसीलिए तो एक ही टॉपिक पढ़ाना है, एक ही टॉपिक ही है बचा हुआ इसमें मेन। इसका पहला क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जैसे कि जितना भी हमारा मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है? न्यूरल मेम्ब्रेन है। वो क्या होगा? सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आयन चैनल्स, जो सेलेक्टिवली परमेबल होता है वो सिर्फ आयन चैनल्स होती है। जब रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, जो न्यूरॉन है जब रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ रेस्टिंग स्टेज में है, तो यहाँ का क्या रहेगा? जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है। एक्सोनल मतलब एक्सोन कौन सा पार्ट है? हाँ, माइलिन शीथ के पहले वाला ना। ठीक है, तो एक्सोनल जो पार्ट रहेगा, एक्सोन कितने टाइप के हैं? एक्सोन नहीं, हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या? माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड है वो तो, मल्टीपोलर न्यूरॉन का है वो। ठीक है, हाँ। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन रहेगा यहाँ पर, वो ज्यादातर परमिएबल किससे रहेगा? यहाँ पर K+ से ज्यादा परमिएबल रहेगा, K+ आयन से ज्यादा परमिएबल रहेगा। और नियर इम्परमिएबल रहेगा किससे? Na+ से। किस स्टेज में हो रहा है ये? रेस्टिंग स्टेज में, जब बिल्कुल भी क्या होगा? कंडक्ट नहीं करेगा वो इम्पल्स, तब की बात है ये। तब क्या हो रहा है? जो एक्सोनल मेम्ब्रेन रहेगा उसमें सिर्फ K+ के आयन से परमिएबल रहेंगे, और जो Na+ है वो क्या रहेगा? इम्परमिएबल रहेगा। तो मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होगा? इम्परमिएबल होगा किससे? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से भी। जितना यहाँ पर रहेगा सब नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन रहेगा उससे भी रहेगा। तो ये पूरा ना सोडियम पोटेशियम पंप को एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा। तो पहला स्टेप यही है कि हमको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, मतलब K+ की परमेबिलिटी और Na+ की इम्परमेबिलिटी को क्या करना है? मेंटेन करना जरूरी है। ठीक, उसके लिए ये है। फिर सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं इसमें क्या रहता है कि जो कंसेंट्रेशन है, पता चल रहा है क्या क्या चीजें सेकेंड स्टेप में, मतलब उसी में देखते हैं मेंटेन कैसे कर रहे हैं। जो K+ है वो क्या रहेगा? उसका जो कंसेंट्रेशन रहेगा और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, वो क्या हो जाएगा? एक्सोप्लाज्म के अंदर ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा एक्सोप्लाज्म के अंदर? क्योंकि K+ उसके अंदर चला गया है, क्योंकि परमिएबल है। और यहाँ पर क्या रहेगा? इम्परमिएबल है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन एक्सोप्लाज्म। तो यहाँ पर दोनों चीजें जो हैं वो क्या हो जा रही है? एक्सोप्लाज्म के अंदर चले जा रही है। मतलब जो भी एक्सोप्लाज्म के अंदर रहेगा, एक्सोप्लाज्म में क्या क्या चीजें ज्यादा हो जाएंगी?
K प्लस, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन्स है वो ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद बाकी जो रहेगा कंसेंट्रेशन Na प्लस का वो कम रहेगा। कहाँ कम रहेगा, एक्सोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद जो फ्लूइड आउटसाइड है किसके, एक्सॉन के बाहर, वहां पर K प्लस का जो कंसेंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, और Na प्लस का कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक, तो ये पूरा क्या बना रहा है, आयनिक ग्रेडियंट बना रहा है किसके अक्रॉस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो पहले ये बताओ कि ये समझ में आया कि बाहर ज्यादा कौन सा है और अंदर ज्यादा कौन सा है। एक्सोप्लाज्म के अंदर कौन सा ज्यादा रहता है, K प्लस और नेगेटिवली प्रोटीन्स, ठीक है, और बाहर में Na प्लस जो है वो ज्यादा रहेगा, K प्लस कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आयनिक ग्रेडियंट देखो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, बीच में इंट्रा सेलुलर है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो नेगेटिवली वाला जो है वो ज्यादा अंदर में दिखा रहा है पूरा, और बाहर में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर में पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज बन जा रहा है और इनर सरफेस जो है वो क्या बन जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज बन जा रहा है। तो ये पोलराइजेशन हो जा रहा है, माइनस और प्लस। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसके अक्रॉस बन रहा है, यहाँ पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस बन रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। जो चीज समझ में आया यहाँ पर कि क्या हुआ Na प्लस और K प्लस का। अब यहाँ पर देखो, जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप है, यहाँ पर जो भी आयनिक ग्रेडियंट्स है वो मेंटेन कर रहे हैं, Na प्लस और K प्लस को यही से मेंटेन कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे तो उसमें है। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स बाहर भेजता है, Na प्लस का 3 मॉलिक्यूल जो है Na प्लस का आउटवर्ड्स भेज रहा है, किसके लिए, 2K प्लस के लिए। 2K प्लस अंदर आएगा तो 3 Na प्लस क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये पूरा मेंटेन करने के लिए रहेगा रेस्टिंग पोटेंशियल को। तो पहला स्टेप क्या है, मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करना। ठीक, 2K प्लस के लिए 3 Na प्लस। ठीक, अब ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या रहेगा, एक्शन पोटेंशियल मेंटेन हो गया। क्लियर हुआ कि सपना देख रहे हो गया, समझ में आ गया ना पूरा, रेस्टिंग पोटेंशियल समझ में आया। ठीक है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल, वो क्या था, रेस्ट स्टेज में था न्यूरॉन। अब इसमें कोई स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो मेम्ब्रेन जो रहेगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेम्ब्रेन जो रहेगा इसमें क्या होने लगेगा, इनफ्लक्स होने लगेगा, रिवर्स होने लगेगा, पोलैरिटी रिवर्स होने लगेगी, माइनस प्लस बहुत ज्यादा रिवर्स होने लगेगा, यहाँ से जैसे ऐड होने लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसमें डीपोलराइजेशन कॉज करेगा। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल कैसे हो जा रहा है, प्लस जो है माइनस जो है यहाँ पर बीच बीच में क्या हो जा रहा है, डीपोलराइज हो जा रहा है, जस्ट अपोजिट हो जा रहा है यहाँ पर। तो वही चीज, जब भी स्टिमुलस अप्लाई होगा, जैसे ये वाला साइट है, ये वाले साइट में क्या हो जाएगा, ये Na प्लस से परमिएबल होना शुरू हो जाएगा। अब ये परमिएबल होगा तो जल्दी वो Na प्लस को ट्रांसफर कर लेगा और K प्लस को बाहर कर देगा तुरंत। तो ये आउटर नेगेटिव हो जाएगा और इनर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो रहा है डीपोलराइजेशन के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये एक नर्व इंपल्स रहेगा, एक्शन पोटेंशियल। हो गया, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद देखना कि प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में देखना अलग अलग साइड्स है यहाँ पे, जैसे साइड्स के हिसाब से आउटर सरफेस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और इनर सरफेस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ होगा, किस डायरेक्शन पे होता है करंट फ्लो, हाँ ये है, ठीक है। तो ये होगा, जैसे कि यहाँ पे साइड्स रहेंगे उस हिसाब से। तो जैसे आउटर सरफेस में क्या हो जा रहा है, जैसे बाहर का जो सरफेस है करंट फ्लो जो है वो उल्टा होगा इसमें, और जो अंदर का सरफेस रहेगा उसमें क्या होगा, साइड ए से बी जाएगा। मतलब जैसे कि ये बी साइड है और ये ए साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, इनर साइड में, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी की तरफ जा रहा है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, आउटर सरफेस में बी से ए की तरफ आ रहा है। तो ये चीज कब हो रहा है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक पूरी तरीके से तुम बोल सकते हो। हाँ, पहले देखो,
रुको 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 एक सेकेंड। आउटसाइड ऑफ एक्स आउटसाइड ऑफ एक्सॉन है ये पूरा, ठीक है। ये इनसाइड है, इनसाइड में नेगेटिव ही था, इसमें क्या हो गया पॉजिटिव। कुछ यहाँ पर जनरेट होने लग गया, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। अब ये इम्पल्स जैसे ही मतलब तुम्हारा वो आ रहा है, स्टिमुलस अप्लाई हो गया, जनरेट होने लग गया, तो वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, आगे बढ़ने लग गया। ये आगे बढ़ने लग गया, ये पॉजिटिव यहाँ आने लग गया, नेगेटिव उल्टा चला गया, रिफ्लक्स होने लग गया, डीपोलराइजेशन होने लग गया। अब यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि एक बार ये K प्लस यहाँ जा रहा है, K प्लस यहाँ जाएगा तो Na प्लस यहाँ आएगा, तो उसी चीज को इन लोग बता रहे हैं, साइड ए से साइड बी, साइड बी से साइड ए, तो इसका फ्लो बता रहा है। तो उसी चीज को हम लोग को क्या बताना है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो कहाँ जनरेट हो रहा है करके। तो जब ये पूरा जैसे 3 Na प्लस देगा 2 K प्लस के बदले में, तो ये पूरा सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है धीरे धीरे करके। इसके बाद ये पूरा जो है यहाँ पर पूरा मेंटेन होते जाएगा, जैसे कि ये प्लस प्लस जैसे चलता जा रहा है पूरा सेम मेंटेन होता जाएगा ये। और K प्लस जो है वो कहाँ हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। किसकी तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, वो बाहर की तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो गया फिर से, ठीक है। K प्लस डिफ्यूज हो जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन और फिर से वो रेस्टिंग पोटेंशियल में जनरेट होना शुरू हो जाता है, वापस ये पोलराइजेशन शुरू करना लग जाता है। तो मतलब पहले क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल रहेगा, फिर डीपोलराइजेशन रहेगा जब स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है, फिर वापस से वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाता है। तो ये प्रोपोगेशन रहेगा किसका, एक्शन पोटेंशियल का। वापस एक बार देख लो इसको, क्या क्या चीजें हैं डायग्राम के हिसाब से। कहाँ था, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, परमेबिलिटी इम्परमेबिलिटी समझ में आ गया था कि क्या क्या हो गया। लास्ट में डाउट हो रहा है क्या कुछ, कि क्लियर हुआ। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले कि सेलेक्टिवली परमेबल रहेगा। सेलेक्टिवली परमेबल के हिसाब से जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये ज्यादा किसके लिए परमेबल रहता है, K प्लस के लिए ज्यादा परमेबल रहता है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो क्या हो जाएगा, जो एक्सोनल यानी कि एक्सोप्लाज्म के अंदर K प्लस ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा हो जाएंगे, और Na प्लस जो है वो बाहर जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जब ट्रांसफर करेंगे इसमें, तो वही चीज बता रहा है कि आउटसाइड द एक्सॉन में क्या रहेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन किसका कम रहेगा, K प्लस का कम रहेगा और Na प्लस का ज्यादा रहेगा बाहर की तरफ। उसके बाद ये बता रहे हैं कि 2 K प्लस के बदले हम 3 Na प्लस को क्या कर रहे हैं, जनरेट या ट्रांसफर कर रहे हैं। जब ये कब हो रहा है, डीपोलराइजेशन होने वाला रहेगा तब ये होगा। तो जैसे हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो ये चीज जल्दी जल्दी होने लगेगा, तो पोलैरिटी रिवर्स होने लगेगी कि 2 K प्लस के बदले हम 3 Na प्लस को जब दे रहे हैं तो पोलैरिटी रिवर्स होने लग जाएगी यहाँ पर धीरे से। तो इसको हम बोल रहे हैं एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होना। अब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हो जा रहा है, तो जितने भी साइड्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो साइड बी है यहाँ पर, साइड बी मतलब आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस में पूरा क्या है, पॉजिटिव है। तो आउटर सरफेस में जो पॉजिटिव है और इनर सरफेस मतलब नेगेटिव है, तो करंट यहाँ पर फ्लो होगा, इनर सरफेस में जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, साइड ए से साइड बी में होगा। लेकिन जब आउटर सरफेस में ये फ्लो होगा तो ये साइड बी से साइड ए में फ्लो होगा, बाहर अलग होगा अंदर अलग होगा, दोनों की तरफ ये अलग होगा। तो ये पूरा सर्किट को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा यहाँ पर। तो पोलैरिटी ऐसे ही जनरेट होगी और सर्किट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। साइनैप्स, ये एक टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट इसका। साइनैप्स क्या है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो टाइप के हैं, कौन से, इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनैप्स। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर साइनैप्टिक मेम्ब्रेन्स रहेंगे, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट, इसको पूरा यहाँ से जैसे इसका लाइन ऐसे रहता है पूरा, ठीक है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो ज्वाइन रहती है। तो ये क्या रहेगा, ये जो चीज है इसके अंदर का जो पोर्शन है यहाँ पर वो पूरा प्री रहेगा, और इसके बाहर का जो रहेगा यहाँ का जो पोर्शन है वो क्या रहेगा, पोस्ट साइनैप्टिक रहेगा यहाँ पर। तो एक प्री साइनैप्टिक है, मतलब अंदर की तरफ वाला जो रहेगा ये प्री रहेगा, और यहाँ पर बाहर की तरफ वाला पोस्ट रहेगा। तो पोस्ट साइनैप्टिक यहाँ पर दोनों चीजें हैं, न्यूरॉन्स ये एकदम क्लोजली रहेगा। तो अब क्या होता है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल वाले में, साइनैप्स में। इलेक्ट्रिकल में डायरेक्टली वो ट्रांसफर कर दे रहा है प्री और पोस्ट के बीच में, तो दूसरे वाले एक्सोनल या दूसरे वाले साइनैप्स में जाके ज्वाइन हो जा रहा है। जैसे कि तुम लोगों का इसमें तो उसका नहीं है,
जैसे तुम लोग इसमें देखोगे, क्या बोलते हैं इसका, हाँ, ये तुम लोग का कौन सा वाला पोर्शन हो गया, जैसे इसमें मेम्ब्रेन बना है, ठीक है, लास्ट का जो मेम्ब्रेन बना है उसमें ये जो न्यूरो बने हैं यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर जो न्यूरो बनेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ वाला पोर्शन फ्री है, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पर न्यूरॉन आएगा। दूसरा न्यूरॉन का भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन है, तो ये क्या कर रही है, ये जल्दी जो है वो प्री और पोस्ट के बीच में क्या बन जा रहा है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनमें जल्दी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जा रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बोल रहे हैं। और अगर केमिकल साइनैप्स की बात करेंगे तो केमिकल साइनैप्स में क्या हो जाता है कि उसमें टाइम लगता है। इसमें क्या होता है कि इसके बीच में ना फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, जैसे न्यूरॉन्स है इसमें, तो न्यूरॉन्स के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड एक स्पेस होगी, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, तुम लोग का ट्रांसमीटर्स रहेंगी, जो केमिकल्स रहेंगी वो ट्रांसमिट होगी यहाँ से। तो ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। किसके किसके बीच में रहेगा ये, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में रहेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये प्री वाला है और ये पोस्ट वाला है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर देखो, ये पोस्ट है और ये प्री है, ये दोनों के बीच में क्या है, ये बीच का जो पोर्शन है उसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। तो ये जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है, तो जो प्री साइनैप्टिक रीजन होता है उसमें बहुत सारे स्वेलिंग्स भी प्रेजेंट होती है, ये स्वेलिंग्स है, जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये स्वेलिंग्स होती है, जिसे हम साइनैप्टिक नॉब बोलते हैं या बटन्स बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, साइनैप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स होती है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरो प्रेजेंट होती है। और न्यूरो का नाम क्या है, यहाँ पर एसिटिल कोलिन या फिर एड्रेनलिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है केमिकल साइनैप्स में। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही इम्पल्स कहाँ पहुंच जा रहा है, एक्सॉन के पास, एक्सॉन के टर्मिनल में, फिर वो कहाँ चला जाता है, साइनैप्टिक वेसिकल। फिर से समझना इसको, साइनैप्टिक वेसिकल कहाँ होती है, इसके अंदर, नॉब के अंदर, और इसी के अंदर न्यूरो प्रेजेंट होती है। तो ये जो न्यूरो होती है वो एसिटिल कोलिन और क्या रहेगा, एड्रेनलिन रहेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ तक पहुंचेगा एक्सॉन टर्मिनल से साइनैप्टिक वेसिकल में, तो ये किसके साथ बाइंड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होगा, फिर ये न्यूरो को रिलीज करेगा, ठीक है, वो रिलीज करेगा और इसको डिफ्यूज करेगा, किसको, साइनैप्टिक क्लेफ्ट को डिफ्यूज करेगा। और पूरी तरीके से जो पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देख रहे हो डिफ्यूजन, ये जो चीज बनी हुई है ना क्लेफ्ट, इसके साथ यहाँ पर ये पास हो जाएगा, तो ये डिफ्यूजन शो कर रहा है, ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स देखो बीच बीच में और आ रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन कर रहा है। तो इससे क्या हो रही है, आयन चैनल्स ओपन हो जा रही है, जो आयन्स है वो मूव करना शुरू कर दे रहे हैं, यहाँ से वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में चला जाएगा। तो ये पूरा केमिकल साइनेप्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम दिया होगा उसमें वो, ये तो हो गया था, उसको एक बार रीड करो तुम। तो एक बार रीड कर लो तब तक। वो गायब कहाँ हो जाता है। कौन सा पोर्शन रीड कर रहे हो, तुम लोग को पूछ रही हूँ कौन सा पोर्शन रीड कर रहे हो करके। ठीक है।
इसमें वही डायग्राम बनाने आएगा ना, तो तुम लोग ये सिर्फ वो बता देना, ये प्री वाला है, ये पोस्ट वाला है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच का स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। फिर अंदर का क्या रहेगा, साइनेप्टिक नॉब रहेगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, एसिटिल कॉलिन रहेगा। एसिटिल कॉलिन जो है वो क्या करेगा, आयन चैनल्स के थ्रू वो ट्रांसमिट होगा दूसरे वाले पॉइंट तक, साइनेप्टिक नॉब से मेम्ब्रेन तक का। तो ये उसका रहेगा। पढ़े उसको, क्या समझ आया? क्या समझ आया? रियल? इतना दिन से क्या फेक चल रहा था? और उसके पहले का पढ़ो तो आयन चैनल्स का। हाँ, Na+ और K+ का। क्या हो रहा है? क्यों? आधा घंटा भी नहीं हुआ है। चैप्टर पता है तुम लोगों को कंप्लीट हो रहा है? ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? कुछ भी नहीं है, एक बार कंबाइंड करवा दूंगी एक क्लास में पूरा, शुरू से लेके लास्ट तक का, ये वाले स्लाइड से। क्या? सर ले गए ना, मेरा लेना बचा था ना। फोर ब्रेन मिड ब्रेन का उस दिन तो बता दी थी ना तुम लोग को, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर का, सोमैटिक ऑटोनॉमिक। रिफ्लेक्स तो तुम लोग के में है नहीं अभी। सिंपल सा तो है। काम करो, लिख लो इसको, स्टेप्स लिख लो। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का, जनरेशन ऑफ इम्पल्स का। लिखो, कॉपी निकालो, नहीं तो फिर बोलोगे क्या पढ़े थे भूल गए। जनरेशन ऑफ इम्पल्स, हेडिंग बोली मैं बस। वाह, कौन सी भाषा है? बेटर तो इसी के नोट्स हैं, उसी को लिख लो। पहले तो 3 स्टेप्स लिख लो। कहाँ गया? क्या? ये तीनों को लिख लो पहले। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक। बाद में मत पूछना, हम लोग तो रीपोलराइजेशन पढ़े ही नहीं करके। ठीक है, तो पहला वाला पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन। लक्ष्य चले गया कि है?
लिख लो लक्ष्य, तुम भी भूल जाओगे फिर। लिख लिए? तो पोलराइजेशन यानी कि पहला वाला रेस्टिंग पोटेंशियल में लिखना। हम्म। व्हेन अ नर्व फाइबर इज, फर्स्ट वाला में पोल पोलराइजेशन में रेस्टिंग पोटेंशियल, व्हेन अ नर्व फाइबर इज नॉट कंडक्टिंग, नहीं रुकती मैं, nerve fiber is not conducting an impulse, conducting an impulse, it is known as, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? पहले भी हंसे हो, पहले भी हंसे हो, पहले भी हंसे हो। इट इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। हिमांशु से कुछ सीखो। रेस्टिंग पोटेंशियल लिख लिए कि रेस्टिंग नर्व फाइबर लिखे हो? क्या लिखे हो? ठीक है, ठीक है, चलो चलो आगे लिखो। इन दिस स्टेट, in this state the exoplasm, the exoplasm contains, the exoplasm contains a low concentration, a low concentration, चुप, बच्चे लोग जैसे मत बोलो, ऑफ सोडियम आयंस, बहुत सुन लिया है बच्चे लोग का भी, और नहीं, ऑफ Na+ सोडियम आयंस and high concentration of K+, and high concentration of K+। फिर ना नीचे में ना आउटसाइड लिख लेना, आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, नीचे आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म करके उसमें लिख लेना पोटेशियम लो सोडियम हाई, आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म पोटेशियम लो सोडियम हाई। नेक्स्ट लिखना, देयर इज अ सोडियम पोटेशियम पंप, there is a sodium potassium pump that is present in the sodium potassium pump that is present in the membrane of the axon, membrane of the axon, which allows efflux and influx across the membrane. EFFLUX, EFFLUX and influx, हाँ IN, हाँ इन लगाना है बस, influx across the membrane, which allows the efflux and influx across the membrane. Next, it creates a difference of, charges between membranes, इसी को बस लिखवाऊंगी, charges between membranes when every 3 Na+ ions, when every 3 Na+ ions
every 3 Na plus ions are transported outside the membrane and 2K plus ions are transported inside the membrane. इसके आगे लिखना डेफिनेशन इसका जो था ना इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल का, हाँ लास्ट लाइन इसको लिख लेना डेफिनेशन बस इसका। क्या हो गया तुम लोगों को आलस क्यों लग रहा है इतना? घड़ी की सुई नहीं अटकी है, घड़ी की सुई अपने जगह पे ही है। देखो घड़ी की सुई। हाँ ना, हंसते रहोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तुम लोगों को।